बोर्ड पे आपको दो फिगर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर जब आप ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, एक इन सर्कल है और एक आउट सर्कल है। अब जब इन दोनों सर्कल्स को आप दिख रहे होगे तो इनका रेशियो अगर आपसे पूछा जाए एरिया का रेशियो, तो आप करेंगे क्या? हमें पता है यहाँ पर इनकी जो रेडियस का रेशियो है वो होता है √2:1, ठीक है। अब बात ये है, अगर इनकी रेडियस का रेशियो ये होता है तो आप सीधा सीधा एरिया का रेशियो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2:1 इनका रेशियो आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम जाएगी कहाँ? इसमें। अब आप बताइए इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, जिसमें आपको तीन फिगर दिए हैं, तीन सर्कल दिए हैं, 1 2 3, तीनों सर्कल दिए हैं और तीनों यहाँ पर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, 1 2 3। और इन सब का जब आप रेशियो निकाल रहे होंगे तो कैसे निकालोगे, जानने के लिए पूरा वीडियो देखें अंत तक। जय हिंद, माई सेल्फ कृष्णा मेहरा, फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ भारत एजुकेशन सेंटर। आई वर्क्स इन द इंडियन एयरफोर्स और एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले आई वाज इन दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट। गाइस, मनीष सर इज़ अ वेरी गुड टीचर एंड ही इज़ ऑल्सो अ गुड मोटिवेटर। जब काफ़ी टाइम हो जाता है कॉम्पिटिशन की तैयारी करते करते सिलेक्शन नहीं होता है तो हम अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। इस कंडीशन में हमें पढ़ाई से ज़्यादा एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है एंड मनीष सर के अंदर वो क्वालिटी है, वो आपको बहुत अच्छे से टीचिंग तो करवा ही सकते हैं, साथ ही आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं। सो गाइस, प्लीज़ come and join the Bharat Education Center. Give your 100% and I'm damn sure you will be selected here. So guys, please come and join. Thank you so much and wish you all the best. Jai Hind guys. मैं मनीष भारत एजुकेशन में आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हम स्क्वायर पढ़ रहे थे और स्क्वायर में मैंने उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करे। आज हम स्क्वायर के क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही साथ कुछ अलग से जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर का एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जिससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और आप ये जो कॉन्सेप्ट है इनको ध्यान से समझिएगा ताकि इनके क्वेश्चन आपसे बन सकें। तो बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊँगा, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझिए, इसके बाद क्वेश्चन से बहुत जल्दी जल्दी बनने लगेंगे। तो देखिए, यदि आपको एक क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए कि एक कोई ट्रायंगल दिया है और उस ट्रायंगल में आपसे बोला गया है कि ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर बना है, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर बना है। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर बना है इसमें जैसे मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया ABCD और ये जो ट्रायंगल है ये हो गया PQR। अब हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि इस स्क्वायर की साइड बताइए, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि स्क्वायर की साइड बताइए। तो स्क्वायर की साइड हमने मान ली यहाँ पर AB बराबर A, ठीक है, स्क्वायर की साइड क्या मानी हमने? A मानी। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर ये चारों क्या हो जाएंगे? A हो जाएंगे। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि इसका जो बेस है वो बेस मान लिया मैंने कि यहाँ पर B मान लिया और इसकी जो हाइट है, ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट लिया और ये पूरा का पूरा मैंने ऐसे मिला दिया, तो ये इसकी हो गई क्या? हाइट। अगर इसकी जो हाइट है वो मैंने मान ली यहाँ पर क्या? H। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि कॉन्सेप्ट है क्या कि हम इस स्क्वायर की साइड कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा। अब जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि यदि किसी ट्राइंगल में अगर आप बेस के पैरेलल कोई लाइन खींचते हो तो हमेशा और हमेशा दो ट्राइंगल जो आपको प्राप्त होंगे, जैसे यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल मिल रहा है PAB, ट्राइंगल PAB, ये सिमिलर होगा किसके? ट्राइंगल PQR के, सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। अब सिमिलर क्यों होगा? ये पैरेलल होगा। तो देखिए सिमिलर इसलिए होगा क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन कट करती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे, मैंने आपको बताया है। इसके अलावा ये वाला एंगल यदि बीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? आपका बीटा होगा और बाकी एंगल P जो है वो कॉमन है। तो इस तरह से अपन देखें तो तीनों एंगल्स कैसे हो गए? सेम हो गए। अब जब तीनों एंगल सेम हो गए तो आप खुद ही बताइए कि यहाँ पर ये दोनों जो ट्राइंगल होंगे वो कैसे होंगे? सिमिलर। और अगर सिमिलर होती हैं तो हमें पता है कि उनके संगत जो भुजाएं होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी, उनका रेशियो हमेशा समान होगा, इक्वल होगा। तो आप बताइए कि यहाँ पर यदि AB की अगर हम बात करें तो AB क्या है? यहाँ पर A है। हमने क्या माना है? AB को A माना है, तो ये हमने लिखा A, ठीक है। PAB ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। फिर हम बड़े वाले ट्राइंगल की बात करें तो इसके संगत ये वाली जो साइड है वो आएगी, तो यहाँ पर A के अपॉन में क्या आ जाएगा? B आ जाएगा, इज इक्वल्स टू। अब ध्यान से आप देखिए, दूसरी साइड ले लेते हैं हम हाइट। अगर हम हाइट की बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट O ले लिया, तो PO इसकी हाइट है, ठीक है, छोटे वाले ट्राइंगल की जो हाइट है वो PO है। ध्यान से देखिएगा, छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा? ये लाइन खींच दी मैंने, ठीक है, तो इसकी जो हाइट है वो क्या है? PO है। तो यहाँ पर ये जो हाइट अगर अपन निकालेंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है? H है, ठीक है, और अंदर ये कितना है? आपका A है। तो आप ये बताइए इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी? H माइनस A होगी कि नहीं होगी? ठीक है, H माइनस A होगी। अब H माइनस A होगी तो छोटे वाले ट्राइंगल की मैंने हाइट ले ली H माइनस A। अब बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट क्या है?
एच है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए और ए की वैल्यू निकालिए। तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, ए एच इक्वल्स टू बी एच माइनस बी ए। आप ये बी ए को इस तरफ ले आइए तो ए एच प्लस बी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी एच हो जाएगा। ए कॉमन ले लीजिए तो एच प्लस क्या बचेगा हमारे पास, बी बचेगा। इधर क्या है अपने पास, बी एच है। अभी आप ध्यान से बताइए यहाँ पर कि बी एच के अपॉन में क्या पहुँचेगा यहाँ पर, एच प्लस वी, ठीक है। तो ये आ गई अपने पास क्या, स्क्वायर की साइड, ठीक है। ए हमने साइड मानी थी, क्या आ गई अपने पास, बी एच अपॉन एच प्लस वी। इससे हमें पता चला कि ट्राइंगल में बी क्या माना था हमने, बेस, ठीक है। एच क्या माना था हमने, हाइट थी, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, बी आपका बेस प्लस हाइट। ये हमारे पास सिंपल सा एक फार्मूला निकल के आ गया। तो आपको इतना पूरा एग्जाम में नहीं करना, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमेशा इस टाइप से अगर कोई ट्रायंगल दिया है, और ट्रायंगल कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल में ये वाला फार्मूला लग जाएगा यदि उसके अंदर बना स्क्वायर की अगर कोई साइड पूछ रहा है तो। और यहाँ पर जैसे देखिए, ध्यान से आप समझिए, अगर इस फिगर में हम बात करें तो हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि ये जो स्क्वायर दिया है इस स्क्वायर की साइड क्या है, हो सकता है वो आपसे पूछे कि इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है। तो पेरीमीटर भी आप जब साइड निकाल लेंगे तो आप पेरीमीटर भी निकाल लेंगे। और हो सकता है वो आपसे पूछे कि इसका यहाँ पर एरिया क्या है, तो जब आप पेरीमीटर यहाँ पर साइड निकाल लेंगे तो फिर आप इसका एरिया भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये वाला जो फार्मूला है वो किसी भी ट्रायंगल में यदि अंदर कोई स्क्वायर दिया है तो उसका कुछ भी निकालने के लिए ये फार्मूला सबसे परफेक्ट फार्मूला होगा। आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करिए और आगे से फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपसे सवाल बनेगा। अब चलिए हम एक सवाल करेंगे, इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन करते हैं। बोर्ड पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, लिखा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। एक यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। एक एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। भाई ध्यान से समझना, यहाँ पर यदि एबीसी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैंने आपको बताया था कि अभी जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा वो कॉन्सेप्ट किसी भी ट्रायंगल में लगेगा, ठीक है। और बोला है कि ए बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ए बी दिया है आपको कितना, 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर बोला गया है ए सी 15 सेंटीमीटर है। ए सी 15 सेंटीमीटर है, मतलब हाइपोटेनियस आपको कितना दे दिया यहाँ पर, 15 सेंटीमीटर दे दिया। अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल सच दैट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर कोइंसाइड्स विद द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। अभी यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है और ये जो स्क्वायर है वो यहाँ पर इसके वर्टिसेस, मतलब यहाँ पर ये किसी पॉइंट पर इनकी जो साइड्स हैं वहाँ पर जाकर मिलता है। अभी आप ध्यान से समझना कि ये जो स्क्वायर है यहाँ पर बोला गया है कि कोइंसाइड्स विद द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब मैक्सिमम पॉसिबल एरिया तो आप बताइए कि यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पर मिल रहा होगा और यहाँ पर ये जो इसका जो पॉइंट होगा वो वहाँ पर मिल रहा होगा। मतलब अगर आप ऊपर ले जाओगे तो स्क्वायर बनेगा नहीं। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया सबसे बड़े स्क्वायर का ही होगा जो कि तीनों साइड्स को टच कर रहा होगा, ठीक है। अभी आप ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ पर इसको ए मान लूँ तो ये भी ए हो जाएगा और इतना यहाँ से यहाँ तक भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा। अभी आप ध्यान से समझना, मैंने आपको यहाँ पर इससे पहले कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि ए इक्वल्स टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। अब सीधा सीधा आप इससे आंसर निकाल सकते हैं। तो आप बताइए क्या आएगी, साइड क्या आ जाएगी इसकी, बेस क्या है अपने पास। अभी ध्यान समझना, ये 12 है ये 15 है, तो ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट बन रहा है तो आप बताइए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका 225, ये कितना है 144। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप माइनस करोगे तो 1 आ गया और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 8, है ना, नंबर 81। तो बेस क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो अब आप समझिएगा बेस क्या हो गया आपके पास 9। हाइट कितनी है आपके पास यहाँ पर 12 है, तो 12 और 9 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया आपके पास 21। काट दो इसको, 3 3 9, 30 7 21 और यहाँ पर 12 3 36, 36 बटे कितना आ गया 7। ये क्या आ गई आपकी साइड आ गई, है ना। अब आपको जैसे मान लीजिए इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर होता है। तो 36 बटा 7 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1296 बटे 7 का करोगे तो कितना जाएगा 49 आ जाएगा। तो सीधा सीधा आप आंसर निकाल पाए। इसलिए अगर हम स्क्वायर का अगला कॉन्सेप्ट देखें तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 होगा ये आपका। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक स्क्वायर आपको दे रखा है और इस स्क्वायर के ऊपर भी आपको एक सर्कल दे रखा है,
ठीक है, सरकम सर्कल बना दिया मैंने यहाँ पर, और अंदर भी एक सर्कल बना दिया गया। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, फिर मैंने अंदर फिर एक स्क्वायर ड्रॉ करा, ठीक है, फिर इसके अंदर फिर एक सर्कल बना दिया, और ये जो सर्कल होगा वो इसकी चारों साइड्स को टच करते हुए बन रहा होगा, ठीक है। अब ये काम आप रेगुलरली करते चले जा रहा हो, ठीक है, ऐसे आप बनाते चले जा रहे हो। फिर आपने एक अंदर एक स्क्वायर फिर से बनाया, और स्क्वायर बनाने के बाद फिर अंदर ऐसे सर्कल बनाया, ऐसे आप करते चले जा रहे हो। तो इस टाइप से जब आप रेगुलर इस टाइप से सर्कल बनाते जाओगे और स्क्वायर अंदर बनाते जाओगे, तो ऐसे में इन सर्कल्स का जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है, हम समझते हैं क्या रेशियो होगा। तो ध्यान से आप समझिए, मैंने आपको बताया था कि यदि कोई एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर कोई स्क्वायर बना लिया हमने, ये हमने एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है, और यहाँ पर अंदर भी एक स्क्वायर बना हुआ है, तो पहले हम इसका रेशियो निकालते हैं, एरिया का रेशियो निकालते हैं। तो इसके एरिया के रेशियो में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था कि सबसे पहले बड़े वाले सर्कल की रेडियस हमने मान ली क्या r, और छोटे वाले की क्या है स्मॉल r। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर हम ऐसे इसका डायगोनल खींचें तो बड़े वाले सर्कल का यहाँ पर डायगोनल जो होगा वो क्या होता है, बड़े वाले सर्कल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डायगोनल से उसका जो हाफ होगा डायगोनल का, वही तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस होगी, है ना। तो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि a/√2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, अगर हम छोटे वाले सर्कल की बात करें तो इसका हाफ a/2। तो a से a कैंसिल, 2 इधर √2 उधर, तो 2/√2। तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, √2/1। तो ये तो आ गई इनकी रेडियस का रेशियो। लेकिन यदि हम इसके एरिया का रेशियो निकालें तो एरिया का रेशियो क्या मिलेगा हमें, 2:1 मिलेगा, क्योंकि हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का रेशियो हमें ये मिल जाएगा। तो बहुत आसानी से हम ये निकाल पाए। अब लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कितने स्क्वायर हैं। जैसे बड़ा वाला स्क्वायर एक हो गया, फिर दूसरा वाला स्क्वायर हो गया दूसरा हमारा, और यहाँ पर तीसरा वाला जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये तीसरा हो गया, फिर अंदर गए तो आपको कौन सा मिल गया, चौथा मिल गया, ठीक है। इस टाइप से हमें 4 स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले अगर अपन बड़े वाले की बात करें तो उसका हम या तो 16 मान लो या 32 मान लो, जो भी मानना है वो मान लो। तो फिलहाल मैं इसको टोटल का जो एरिया है वो मैं इसका क्या मान लेता हूँ, 16 मान लेता हूँ, ठीक है। 16 मान लिया मैंने पहले वाले का। तो आप बताइए दूसरे वाले का क्या आएगा, जब मैंने पहले वाले का 16 माना, इसका हाफ होगा, ये देखिए 2:1 का अनुपात है, तो यहाँ पर ये कितना होगा, 8 होगा। फिर अगर मैं तीसरे वाले की बात करूँ तो वो कितना होगा, 4 होगा। फिर यदि मैं यहाँ पर चौथे की बात करूँ तो उसका कितना होगा, 2 होगा। और यदि मैं पांचवा और एक और सर्कल होता है यहाँ पर अंदर, ठीक है, आपने बनाया होता पांचवा और, तो उसका क्या आ जाता, 1 आ जाता। तो इस टाइप से कितने भी स्क्वायर आप बना लें, ठीक है, और उनके ऊपर सर्कल बनाए, सरकम सर्कल और इन सर्कल, तो उनका जो रेशियो है इस तरीके से कितने भी आप बनाओगे उन सब का रेशियो आप निकाल सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर एक बड़ी वैल्यू ले ताकि उसका हाफ करना पॉसिबल हो, या फिर आप बड़ी वैल्यू नहीं लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 1 माना यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, फिर ये कितना हो जाएगा 1/4। तो इस तरीके से फिर वो अपॉन में वैल्यू आएगी, है ना। तो उससे बचने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू ले लो जो बार बार डिवाइड हम उसको कर सकें, हाफ कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट था वो शानदार कॉन्सेप्ट था। अब इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊँ कुछ कॉन्सेप्ट और हैं स्क्वायर के, वो और हम अच्छे से कर लेते हैं, और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। जब कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेन चीज़ है। मैं ये मानता हूँ कि कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपके पास ये पावर है कॉन्सेप्ट की, तो आप समझना बहुत आसानी से आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बड़ा सा बड़ा जो होगा वो कर पाएंगे। तो अगला कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक स्क्वायर दे रखा है, और इस स्क्वायर के मिड पॉइंट, जैसे ये ABCD, ये आपको स्क्वायर दे रखा है, और इसके जो मिड पॉइंट हैं उनको मिलाइए। मिड पॉइंट को जब आप मिलाएंगे तो अंदर भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पर ये अंदर जो मिल रहा होगा वो भी क्या होगा, आपका स्क्वायर होगा। मैं इसको दे देता हूँ PQRS। अब हम बात करते हैं एरिया की। तो ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पर ऐसे पॉइंट ऐसे ये मिला दूँ, जो मिड पॉइंट है वो मिला दूँ, तो आप बताइए यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। और इस एरिया को अगर मैं पूरा डिवाइड करूँ, जैसे मान लीजिए इस पूरे का जो एरिया है वो मान लीजिए 8 है,
ठीक है। तो ऊपर अगर मैं चला जाऊं इतने में अगर मैं बात करूं तो ये हाफ हाफ कर दूं तो ऊपर का 4 हो जाएगा और नीचे का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर का 4 हो गया तो आप बताइए इसको फिर मैं नीचे वाले को हटा दूं और फिर मैं उसको हाफ हाफ कर दूं तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 और ये क्या हो जाएगा आपका 2। अब आप समझना, अगर ये इतना ये वाला सिर्फ और सिर्फ किस, अगर हम इसकी बात करें SORD की, तो इसमें अगर ये 2 है तो ये आपका 1 होगा और ये 1 होगा, ऐसे ये 1 होगा ये 1 होगा। तो सारे सब के सब आपको कैसे, अगर टोटल का जो एरिया है वो यदि 8 है तो सब के सब कितने हो जाएंगे आपके 1-1 हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे जो आपके ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पर देखिए SDR और RQC जितने भी ट्राइंगल्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं सबके सब यहाँ पर सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर पूरा जो एरिया है वो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आप समझिए अगर टोटल का एरिया अगर आपको 64 दिया है, टोटल का एरिया, और आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई एक ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो आप करेंगे क्या, 8 पार्ट्स में उसको अलग अलग डिवाइड करना है तो 8 का भाग लगा देंगे तो एक छोटे ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। सीधा सीधा आप आंसर बता पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया। लेकिन इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई एक स्क्वायर दिया है और उस स्क्वायर में मिड पॉइंट्स को मिलाते हुए आपको कुछ ऐसे स्क्वायर बनाना, ठीक है, अंदर मिड पॉइंट्स को मिलाते हुए स्क्वायर बनाना, और फिर उसने बोल दिया कि अंदर जो स्क्वायर बना उस स्क्वायर का के मिड पॉइंट्स जो हैं उनको भी मिलाइए और मिलाते हुए स्क्वायर बनाइए। फिर उसने बोला कि अंदर जो स्क्वायर है उस स्क्वायर के मिड पॉइंट्स मिलाइए ऐसे और बनाते जाइए। ठीक है, इस तरीके से बनाते जाइए। और उसने पूछा जितने भी यहाँ पर स्क्वायर दिखाई दे रहा है सारे स्क्वायर्स का रेशियो बताइए क्या होगा। तो अभी आप बताइए, अगर मैं इस फिगर की बात करूँ तो इस फिगर में इसका रेशियो, पूरे टोटल का रेशियो देखिए, क्वाड्रिलेटरल ABCD, स्क्वायर ABCD का रेशियो और स्क्वायर PQR का रेशियो क्या होगा। टोटल का रेशियो, टोटल की वैल्यू कितनी है 8 है, मैंने अभी आपको बताया एक एक माना था। टोटल की वैल्यू क्या है 8 है, और PQR की वैल्यू क्या निकलेगी देखिए जरा, 1 2 3 4, मतलब ये जो अंदर PQR दिख रहा है इसका जो एरिया निकलेगा वो एरिया क्या निकलेगा 4 निकलेगा, मतलब टोटल का क्या होगा हाफ होगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर कट कर दो, ये 2 और 1 का रेशियो आ गया 2 और 1 का रेशियो। अब वही चीज़ यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यदि आप बड़े वाले का रेशियो, बड़े वाले की वैल्यू कोई बड़ी मान लीजिए, कुछ भी मान लें, जैसे मान लीजिए कितने स्क्वायर हैं 1 2 3 4 5 स्क्वायर है, तो हमें उसे 5 बार डिवाइड करना पड़ेगा, और 5 बार डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप एक काम करिए भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है, आप बड़े वाले को यहाँ पर क्या मान लें 16, तो यहाँ पर ये दूसरा वाला जो होगा इसके बाद वाला इसका हाफ होगा तो वो क्या होगा 8, फिर अगला वाला जो होगा वो क्या होगा इसका हाफ होगा 4 होगा, फिर अगला वाला क्या होगा इसका 2 होगा, हाफ होगा, और फिर इसके बाद अगला वाला क्या होगा 1। तो इस प्रकार इन पांचों स्क्वायर्स का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 16 8 4 2 1। बहुत सिंपल था, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको समझाया, इसको नोट डाउन कर लेना। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो एक स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, इस स्क्वायर में अंदर की तरफ एक आपको यहाँ पर एक सर्कल दे रखा है। ठीक है, अंदर की तरफ एक सर्कल दे रखा है। अब आपसे पूछ लिया कि भाई इस सर्कल का एरिया और यहाँ पर इस स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या है। तो हमें थोड़ा ध्यान से यहाँ पर समझना है। यहाँ पर एक सर्कल, ये जो सर्कल दिया है इस सर्कल का एरिया और स्क्वायर के एरिया के बीच का जो रेशियो है वो हमें पता करना। तो हम बहुत आसानी से ये चीज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इसकी साइड का ये हाफ होगा, इसकी रेडियस जो होगी वो इसकी साइड का हाफ होगी। तो यहाँ पर आप बताइए कि इसका जो एरिया निकलेगा स्क्वायर का वो क्या होगा a स्क्वायर, और यहाँ पर अंदर जो सर्कल बना है उसका जो एरिया निकलेगा वो क्या होगा, यहाँ पर r क्या बन रहा होगा, r बराबर क्या होगा a/2। ठीक है, तो a/2 का स्क्वायर यही होगा। अब ध्यान से आप समझिएगा, अगर ये चीज़ हमें आगे सॉल्व करें हम इसको, तो क्या मिलेगा हमें a स्क्वायर रेशियो पाई, यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन 4 यही मिलेगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 4 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा पाई, और इस पाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो इधर कितना हो जाएगा ये 14/11।
14:11, तो एक रेशियो आपको ये मिलेगा 14:11, ठीक है। ये चीज़ आपको मिल गई। ये कब है, ये कौन सा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक स्क्वायर आपको इस टाइप से दिया हो जिसके अंदर कोई सर्कल हो और उस सर्कल को जब आप कर रहे होंगे तो इस तरीके से आपको करना, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो निकलेगा वो क्या मिलेगा आपको 14:11 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। लेकिन यदि ये सर्कल जो है वो ऊपर ऐसे बना होता, ठीक है, ऐसे अगर सर्कल बना होता, ठीक है, मतलब सर्कम सर्कल होता, तो फिर रेशियो क्या होता, तब आप ध्यान से समझिएगा। अगर कुछ ऐसा होता तो फिर रेशियो क्या होता, तो देखिए अब हम सर्कम सर्कल की बात करें तो उसकी रेडियस क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था। उसकी रेडियस क्या बनेगी, यहाँ पर टोटल क्या होता है आपका डायमीटर, ये पूरा डायमीटर होता है। अब डायमीटर क्या होता है स्क्वायर का, मैंने आपको बताया था √2a। रेडियस निकालोगे तो अपॉन में 2 करोगे, मतलब a अपॉन क्या हो जाएगा √2, ठीक है। अब हम रेशियो निकालना शुरू करते हैं। तो आप बताइए पहले स्क्वायर का रेशियो क्या होगा, स्क्वायर का जो यहाँ पर एरिया होगा वो क्या होगा, a² होगा, और फिर सर्कम सर्कल जो है उसका एरिया क्या होगा πr²। तो r² मतलब a√2 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब जब हम कर रहे होंगे तो a², यहाँ पर पाई की वैल्यू रख दो तो 22/7 इंटू a², और यहाँ पर 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप आगे सॉल्व करेंगे तो a² से a² कैंसिल हो जाएगा, मतलब 7:11 आपका ये आ जाएगा। तो आप ध्यान रखना, यदि इन सर्कल का स्क्वायर से रेशियो पूछे तो आपका रेशियो क्या निकलेगा 14:11, और यदि सर्कम सर्कल का स्क्वायर से रेशियो पूछे तो क्या रेशियो बनेगा आपका 7:11 बनेगा। अब लेकिन कहानी ऐसी है कि ये जो है सर्कम सर्कल जो है उसके अंदर एक स्क्वायर दिया है, और फिर इस स्क्वायर के अंदर फिर एक सर्कल दिया, और फिर सर्कल के अंदर फिर एक स्क्वायर दे दिया, ठीक है, फिर उसके अंदर फिर एक सर्कल दे दिया, और इस टाइप से 3 सर्कल आपको यहाँ पर दे दी। अब उनने पूछा कि भाई इन तीनों सर्कल और तीनों स्क्वायर का रेशियो बताओ बराबर बराबर। तो चलिए अपन देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमें पता है कि ये जो है डबल होगा, ठीक है, मतलब अंदर वाला जो स्क्वायर होगा बाहर वाले स्क्वायर से कैसा होगा, डबल होगा। डबल होगा तो देखिए इस बात को कुछ इस तरीके से समझिएगा, जैसे पहले वाले जो ऊपर वाला जो है, इन दोनों की हम बात कर रहे हैं, सबसे ऊपर वाले, तो उसकी अगर हम बात करें तो उसका रेशियो तो हमने ये निकाला ही है 7:11, ठीक है, क्या है आपका 7:11, ठीक है। अब लेकिन इसके बाद इसके अंदर वाले की अगर हम बात करें, अंदर वाले का अगर हम रेशियो निकालें तो क्या निकलेगा, इसका डबल कर दो, डबल कर दोगे तो क्या जाएगा 14:22, ठीक है। फिर अगर अपन अगले वाले की बात करें तो रेशियो क्या आ जाएगा, तो फिर इसका डबल कर दो, यहाँ पर 14 दूनी 28, रेशियो 22 दूनी 44, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये रेशियो मिल जाएगा। तो कितने भी वो बना ले आप उसको फिर डबल करते जाओ और फिर रेशियो निकालते जाओ। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर हम इनको कितने भी बना दें और उनको आगे अपन को बढ़ाते चलना है, तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि बड़ी वैल्यू ले लें और उस बड़ी वैल्यू के अकॉर्डिंग फिर आप आगे बढ़ते चलें। अब इसमें एक बात बताइए कि यहाँ पर ये जो 28 है और 44 है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे 7 और 11 है, तो यहाँ पर 7 किस चीज़ को डिनोट कर रहा है और 11 किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 11 की यदि हम बात करें तो 11 आपका क्या होगा, सर्कम सर्कल होगा, ठीक है। 11 किस चीज़ के, किसके एरिया को दिखा रहा होगा, सर्कम सर्कल के। जैसे आपसे बोल दिया कि भाई यहाँ पर सर्कम सर्कल का जो एरिया है वो 44 दिया है, तो बताइए इसके अंदर बने हुए स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो 11 टेंस टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 44, तो मतलब 11 चौके 44, 4 आ जाएगा, 7 चौके 28। तो यहाँ पर अंदर जो स्क्वायर बना होगा उस स्क्वायर का एरिया क्या आ रहा होगा, 28 आ रहा होगा। डायरेक्ट आप इस रेशियो से निकाल सकते हो। अब देखिए बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा है कि इन द गिवन फिगर MNOP इज स्क्वायर ऑफ अ साइड 6 सेंटीमीटर, और बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब फिगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो उन सारे के सारे स्क्वायर में आप देख रहे होगे कि जो क्वेश्चन आता था वो कुछ इस टाइप से आता था कि एक स्क्वायर आपको दे रखा है और उस स्क्वायर के या तो अंदर कोई सर्कल दे रखा है
या फिर उसके बाहर कोई सर्कल दे रखा है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन हमसे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन पाए। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका 2017 मेंस का है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। उसके पीछे वजह ये थी क्योंकि उन्होंने जो प्रैक्टिस की थी वो कुछ इस तरीके से करी कि स्क्वायर के अंदर या फिर स्क्वायर के बाहर। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें आप देखिए कि आधा सर्कल आपका बाहर दिख रहा होगा स्क्वायर के और आधा सर्कल आपको अंदर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ आके बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से इस सवाल को कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यदि मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, आप देखिए जरा पहले फिगर समझ लीजिए। फिगर कुछ इस तरीके से है कि भाई पी एम एन ओ, ये क्या है, स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर की तरफ एक बार टच करता हुआ एक सर्कल बनाया और यहाँ पर इसके जो वर्टेक्स हैं उन वर्टेक्स को टच करते हुए फिर वो सर्कल बाहर की तरफ से ऐसे जा रहा। अभी आप ध्यान से समझिएगा, अगर हम इस स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर रेडियस हमें निकालना है। तो रेडियस आप निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर इस वर्टेक्स से यहाँ तक की एक लाइन पूरी ऐसे खींचेंगे तो ये भी आपकी क्या होगी, रेडियस होगी और ये भी क्या होगी, आपकी रेडियस। और फिर इस पॉइंट को आप ऐसे ऐसे मिला दीजिए सीधा, मतलब परपेंडिकुलर बनाते हुए आप ऐसे मिलाएंगे। तो आप ध्यान रखना, आगे जब मैं आपको सर्कल पढ़ाऊंगा तो मैं ये चीज़ आपको जरूर बताऊंगा कि एक सर्कल में आपका जो यहाँ पर जो कर्ड होती है उस कर्ड पर सेंटर से डाला गया लंब उसको बराबर दो भागों में बांटता है। मतलब ये टोटल 6 सेंटीमीटर है, 6 है, तो ये 3 होगा और ये भी 3 होगा। तो इस प्रकार ये 3 हो गया, ये r है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमें क्या मिलेगी, देखिए ये पूरी डिस्टेंस क्या है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, पूरी 6 है और ये इतनी r है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 6 माइनस r। अब यदि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है अंदर तो बताइए पाइथागोरस की थ्योरम लग जाएगी। अब पाइथागोरस की थ्योरम लगेगी तो हमें क्या मिलेगा, आप बताइए। यहाँ पर सीधा सीधा हमें मिल जाएगा r का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 त्रिका 9 प्लस इसका वर्ग करोगे 6 माइनस r का। ठीक है, अब आप आगे इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आगे जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो r स्क्वायर बराबर 9, इधर फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, ये 6 36 प्लस r स्क्वायर और 6 दूनी 12 r, यही मिलेगा। अब आगे जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 36 और 9 कितना हो गया, 45 और ये r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल और 12r इस तरफ ले आओ तो 12r बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास 36 प्लस 9 टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर r की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी आपको, 45/12 यही मिलेगी। r की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी, यहाँ पर 45/12, मतलब 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 5 15, 3 चौके 12। तो इस तरीके से 4 से और काट दीजिए आप इसको, 4 3 12, 4 3 12 दशमलव, फिर इसके बाद बचा कितना, 3 4 7 28 और 2 बचा तो 20, 4 5 20। तो r की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3.75। ये आपके पास रेडियस आ चुकी है। तो बहुत आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमारे स्क्वायर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और भी कुछ क्वेश्चन बन रहे होंगे तो आप प्रैक्टिस करना उनको। और आगे में जितने भी क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, रेक्टेंगल हो या फिर पैरेललोग्राम हो, अब इसके अलावा जैसे हम रोम्बस पढ़ेंगे और जितने भी क्वाड्रिलेटरल होंगे सबके क्वेश्चन हम इकट्ठा कम से कम 6-7 वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा और जो कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। अभी हम थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।